हमारे साथ एल के निराला हमारे साथ LK निराला जी भी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जरा बताइए कि इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे इस नरसंहार पर। ये जो नरसंहार है, जब मैंने सुना और देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, तभी से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरे खून खानदान वंश के लोगों के ऊपर। वैसे तो मैं बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला लोग हूँ, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन खास करके इस समुदाय यादव समुदाय पर। और वो भी मैं यहाँ आकर के देखा कि वो भैंस चराने वाले लोग, गाय चराने वाले लोग, दूध निकालने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोगों के ऊपर यह अन्याय अत्याचार हुआ है। ये समझ से परे है। और खास करके मेरा प्रश्न है, जो सन ऑफ बिहार बन करके बिहार में फिरता था, आज 7 यादवों का लाश पड़ा है दियरा में। आज 3 यादव का लाश मिला है, 4 और बाकी लोग का लाश भी नहीं मिला है। और ये मुझे लगता नहीं कि बिहार का एक टुकड़ा है जहाँ शासन व्यवस्था के नाम नहीं, संविधान से ये देश नहीं चलता। यहाँ गोली बंदूक से ये समाज चल रहा है। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। क्या गोली बंदूक से चल रहा है ना ये? और ये गोली बंदूक से चलने वाले, और ये बिहार में सुशासन की राज है। मुझे नहीं लगता। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि आप और आपके जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, एक राजपूत पर नरसंहार हो जाता है, 2 लोग मर जाते हैं, तो आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, नाखून काटकर शहीद होने के लिए वहां चले जाते हैं, अपनी दरिया दिली दिखाते हैं। यहाँ 7 यादवों की लाश गिरी है। याद रखिए, इतिहास आपको बकसने वाला नहीं है। जो यादव आपको वोट देकर के सत्ता तक पहुंचाया है, आज उनके आंखों में आंसू है, और हम इस आंसू की शपथ लेते हैं, यदि तुम इसकी आंसू पोंछने नहीं आए तो तुम्हारे सत्ता को भी हम लोग गिराने के लिए बिहार के कोने कोने जाएंगे। क्योंकि हमारे आंख में आंसू, हमारे परिवार के लोगों के आंख में आंसू, हमारे खून खानदान के लोगों के जो आंख में आंसू है, मैं कह नहीं सकता हूं, बयां नहीं कर सकता हूं इस दर्द को। और उन लोगों का बस गुनाह इतना सा है कि वो मतलब कि किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लिविंग, मतलब प्रत्येक दिन खाता है, प्रत्येक दिन कमाता है, और कह रहा है कि 2000 भैंस का मैं टैक्स नहीं दिया। और बगल में अररिया डिस्ट्रिक्ट में आरती छोटू का घटना हुआ है। हजारों पत्रकार लोग वहां जाकर के मतलब कि घंटों उनके शादी का एक एक पल का वो कैमरा में कैद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नरसंहार हुआ है, कोई पत्रकार कहाँ है? मनीष कश्यप कहाँ मर गया वो भूमिहार? आज क्यों यहाँ नहीं आया? क्योंकि उसके जाति पर आरोप है। और ये हम अपने जाति को, मैं जाति का नेता नहीं हूं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है मजबूरी में कि जो लोग जाति के ठेकेदार है, इस कौम के नेता है, वो कौम के नेता सत्ता के पक्ष में, सत्ता शासन के पता नहीं नशा में चूर है। 7 लोगों का यहाँ पे लाश गिरा है, लेकिन उसकी जो है ये कुंभकर्णी नींद नहीं खुला है। इसलिए हम लोगों को 150 किलोमीटर चल करके आना पड़ा है। और यहाँ की जो स्थिति देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन लग रहा करके, यदि वो मोहना ठाकुर को मैं चैलेंज करता हूँ, यदि वो गोली बंदूक से यहाँ शासन सत्ता जमाना चाहता है, तो मैं यहाँ आया हूँ। हिम्मत है तो अपने गोली को, और अपने जो जिस ठेकेदारों के दम पर तुम्हारी ये यहाँ बंदिश चलती है, मैंने सुना है मनिहारी से भाग करके यहाँ आया है और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। यादवों, तुमको भैंस नहीं पटक सका, एक भूमिहार नाम का आदमी तुमको परेशान कर रहा है। इसका मतलब है कि आप लाश उठाना पसंद करते हैं, लेकिन अन्य अत्याचार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाना चाहते। ये लोग कह रहे हैं ना कि 10 लोगों को गोली मारा, प्रत्येक साल गोली मारता है, दहशत कायम करता है। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोग इतने बुजदिल क्यों हैं? आपको याद है ना, भीमा कारेगांव का 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मतलब बैगन मूली के तलक कत्ल दिया था। हमारा इतिहास गौरवमयी इतिहास है। हम सुदर्शन चक्र वाले के वंशज है, हम पेरियार ललाई सिंह यादव के वंशज है। आप लोग डरे हुए क्यों है? मैं आपको साहस देने आया हूं कि आप लड़िए, और उसका साहस, अगर वो गन टिट फॉर टैट का जब तक उसको नहीं करिएगा, लोहे को लोहे ही काटता है। आपसे लोग डरता है, आपसे मतलब यादव के नाम से लोग डरता है। आप किससे डर रहे हैं? किस बैगन मूली से डर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन संवैधानिक बात है। हमारे एक हाथ में कलम है, दूसरे हाथ में संविधान है। तलवार और बंदूक की बात हम करने नहीं आए, लेकिन मजबूरी में पत्रकार साहब कहना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप जैसे अगर समझदार लोग और बुद्धिजीवी लोग अगर ये बोलेंगे कि टीट फॉर टैट, तो इसे छोड़ दीजिए, अब कानून पर, प्रशासन पर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर किसी ने अन्याय किया है तो न्याय संविधान में लिखा हुआ है, कानून में है, वो उसे दिलाएगा, है कि नहीं? लेकिन कहाँ तक सत्य है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उसने अगर मारा है तो हम भी तैयार हो जाएंगे मारने के लिए, तो कहाँ तक इस बात में मतलब सही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि एक आंख के बदले अगर हम दूसरे का आंख निकालेंगे, दुनिया अंधा हो जाएगा।
लेकिन जो आंख निकालने वाले लोग हैं उस पर अंकुश नहीं लगता है। आप पता करिए कितने केस है उसके ऊपर, आप लोग बोलिए। मोना ठाकुर के ऊपर कितना केस है? 40 केस है, अभी तक वो अंदर नहीं है। उसका भाई जेल में है, उसका पूरा परिवार का लिस्ट है क्रिमिनल में। आखिर उस पर शासन प्रशासन लोग और यहाँ का जो एमएलसी है, यहाँ का जो एमएलसी है अग्रवाल, वो उसको छाया दे रहा है, वो उसको मतलब हर तरह से रक्षा सुरक्षा दे रहा है, और उसके वो गुंडा है। तो उस पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो समाज के लोगों को संविधान और समाज के लोगों को अपनी रक्षा संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपनी आत्मरक्षा खुद करें। इसका दायरा ये अधिकार देता है संविधान। तेजस्वी यादव को यादव समुदाय ने सर पर चढ़ा रखा है, यहाँ पर सर पर बिठाया, उन्होंने इज्जत दिया, मुख्यमंत्री के बदले अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री बनाया। बावजूद इसके आज तेजस्वी यादव की तरफ से ना कोई एक भी ट्वीट निकला है, ना कोई उनकी तरफ से कोई बयान आया है, ना कोई बात हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? आपने हालांकि आपने बोल ही दिया पहले कि सिर्फ अपने सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे वक्त पर लालू जी की याद आ रही है। अगर आज लालू जी होते तो वो न सत्ता देखते न शासन देखते, वो वही कहते जो वाजिब होता। मैं यहाँ जात पात की बात नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ हिंसा भड़काने नहीं आया हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। और इन लोगों को अगर न्याय मिल गया, और इन लोगों ये लोग तो कहता है कि हम लोग बरसों से सताए गए लोग हैं, और तेजस्वी यादव केवल सत्ता के लोभी है। वो हर संभव वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ करें कि हमारा जिस पर ये अन्याय अत्याचार हुआ, अन्यायी है, अत्याचारी है, लेकिन वो उसके खिलाफ बोलेंगे तो उसके कौम का वोट नहीं आएगा। वोट का चिंता है। लेकिन जो एक मुश्त वोट देने वाला लोग है, यादव समाज का लोग, एक मुश्त उस पर वोट भी देता है, सपोर्ट भी देता है। आज उस समाज पर समस्या आन पड़ी है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ के बच्चे, मैं सुन रहा हूँ कि रात में नहीं सोते हैं। यहाँ के गार्जियन लोग रात रात जग जग करके पहरा देते। किसी का आपका हमारा गाड़ी जो आया, ये लोग डर गए, समझ गए। और ऐसे स्थिति में यदि शासन प्रशासन के लोग जिसको हम अपना नेता मानते हैं वो हमारी खबर तक लेने नहीं आते, तो मैं उसको कैसे नेता मानूं? एक तरफा प्यार होता है क्या? आप हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप पटना में बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं, हमारा लाश पर लाश गिर रहा है, और क्या आपको यहाँ कटिहार से पटना तक आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या आपके यहाँ के जमीनी नेता नहीं है? क्या जमीनी हकीकत आपको नहीं बता रहे? ये कोई नई समस्या है क्या? यहाँ मोना ठाकुर का कोई नया अन्याय है क्या? और कहा क्या जा रहा है? यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उल्टे इन लोगों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। और हमको आपको जो पता चला है गिरफ्तारी हुई है, सबके सब इन्हीं लोगों के पक्ष के लोगों की, कोई भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो ये एक तो सरकार की, मैं नीतीश कुमार तेजस्वी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि बचा लीजिए बिहार को, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। मैं पूरा कह रहा हूं, मैं संविधान को मानने वाला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला लोग हूं, और मजबूरी में कह रहा हूं, यदि आप इसको 2 दिन 4 दिन के अंदर इस पर अंकुश नहीं लगाए, हत्यारा जो है वो मोहना है, वो मोहना को अगर आरोप गिरफ्तारी नहीं हुई 2-4 दिन के अंदर, तो हम इसको तब्दील कर देंगे टीट फॉर टैट में। मैं पुनः होशो हवास में कह रहा हूँ। ऐसे आप नहीं करें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, इस समाज के। ऐसे मत करें। जवाबदेही सबकी है। आप, जवाबदेही दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कैसे अगर आपको लगा कि यहाँ पर अन्याय हुआ है तो कानूनन इनको इंसाफ दिलाइए, उनके साथ हम भी खड़े हैं। जब कानून अंधी, बहरी और गूंगी हो जाए, सत्ता और शासन के लोग मलाई खाने में व्यस्त हो जाए, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, किसानों को एक नज़र संसद भवन पर, दूसरी नज़र सड़क पर रखना होगा। आज सड़क और संसद दोनों वीरान हो गया। न हमारी आवाज़ सड़क पर किसी दल के लोगों ने नहीं उठाया। आज एक लोगों की मर्डर होती है, एक राजपूत का मर्डर हो जाए, एक ब्राह्मण का मर्डर हो जाए, तो सड़क पर कैंडल मार्च निकलता है। आप बताइए पत्रकार महोदय, 7 लोगों का हत्या हुआ है, कहाँ कहाँ कैंडल मार्च निकला है? कितने लोगों ने हमारे इस मामले के मुद्दे को हाईलाइट करने का काम किया है, सत्ता शासन तक पहुंचाने का भी नहीं मिला है, तो आप कैंडल मार्च की दूर की बात करते हैं। अभी तक सब नहीं मिला है, पीड़ित परिवार को सब नहीं मिला है। ये देखिए, जो लगी 2-4 पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो मतलब कि ये समझ लिया है कि गोली तो हमारा रोजमर्रा का काम है, मार दिया, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आप 1990 का याद आ रहा है। हम लोग 1990 के शासन व्यवस्था नहीं देखे, लेकिन वो लालू जी जो कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, और मुझे लगता है कि नए पीढ़ी को भी अब भूरा बाल साफ करने की जरूरत है। सीधे तौर पर कर रहा हूँ, होशो हवास में कर रहा हूँ, और किसी के बहकावे और भय में नहीं। और भय क्या होना, या फूलन देवी के वंशज हम लोग हैं। सुनिए, यही वजह था कहने के लालू जी को आज भी लोग बोलते हैं कि जंगल राज, जंगल राज। हमको लगता है कहीं न कहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सोच समझ से कदम उठाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि जो हमारे पिताजी ने जिस प्रकार से बोला था कि MY समीकरण हो, चाहे बुरा बाल साफ करो,
है, तो वहाँ पर जो कदम उन्होंने उठाया था, अब उस कदम को ये समझे कि लिपापोती कर रहे हैं, मतलब फिर से दोबारा से अपने आप को लाइन पर ला रहे हैं, सब समाज को, सब जाति को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका लाभ किसको मिला? जिसकी बात कर रहे हैं वो सबको लेके चल रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। यहाँ के लोग भी अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, भैंस मतलब खेती खलियान करने वाले लोग हैं, सब लोग सुख सुविधा से जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? लेकिन इन लोगों पर जब गोली बार बार चलाया जाएगा तो ये लोग कैसे सुख शांति और मतलब A to Z की बात करेंगे? क्या A to Z में यादव नहीं आता है क्या? यादव पर अन्याय होगा तो आप मुंह बंद करके रहेंगे क्या? मतलब कि जो हम ठीक है मान लेते हैं आपका वोटर नहीं, सपोर्टर है, हम वो समीकरण और किसी समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बिहार के किसी निवासी पर, किसी मतलब कि सामान्य लोगों पर हत्या होती है, उस पर गोली चलती है, तो उसकी सरकार सुनवाई करनी चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री या सत्ता के किसी मंत्री को यहाँ आना चाहिए कि नहीं? यहाँ का स्थानीय विधायक को भी कम से कम आना चाहिए कि नहीं? यार बताइए कि किसी भी दल का नेता आप लोग के पास आया है क्या, सिवाय पप्पू यादव के? हाँ, जानकारी मिली है कि यहाँ पे विधायक जी भी आए, विधायक जी आए हैं। अच्छा, कुशल क्षेम करके मतलब कि चले गए। किसी मंत्री, आला अधिकारी, सरकार का कोई भी नुमाइंदा आया है क्या यहाँ तक? सरकार का, जो जिस सरकार पर हम लोगों का भरोसा है, कोई प्रयास होता है, कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले कहना चाहेंगे, जब दुनिया जान रही है, ट्विटर ट्रेंड हो रहा है तेजस्वी जी, और आपको भी डिजिटल नेता कहा जाता है, आप एक मतलब कि जो हॉस्पिटल होता है उस पर पॉलिश मार करके कहते हैं कि हम हॉस्पिटल का पुनरुद्धार कर रहे हैं, या गोली चली है और घटना को कितने दिन बीत गए, आपकी नींद नहीं खुली है, इसका मतलब है कि आप हमारे ऊपर अन्य अत्याचार को देख करके शह रहे हैं। आपको इस कौम से कोई मतलब नहीं है। आपको ये लगता है कि समय आने पर यादव तो वोट देगा ही, लेकिन अब ये यादव समाज भी एक नया विकल्प तैयार कर रहा है। हम आपकी राजनीतिक हरवाही नहीं करेंगे। लालू यादव जी के प्रति एहसान है हमारा, वो यदि आज होता तो ये अन्य अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता, इसका जवाब मिल चुका होता। अब आपको हम अगले भाग में दिखाएंगे यहाँ की हकीकत। हम फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख